भारतवर्ष में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें दीपावली मुख्य पर्व है, जिसे सभी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दीपावली अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला पर्व है, अर्थात तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। उनके आने की खुशी में लोगों ने दीप प्रज्वलित किए। पूरा शहर दीपों की मालाओं से सुशोभित हुआ था। इसीलिए इस पर्व को दीपावली कहते हैं, यानी दीपों की कतार। आज हम आपको दीपावली जो 5 दिनों का पर्व है, इन 5 दिनों में हम अपने 5 विकारों का मर्दन करते हैं। पहला दिन है धनतेरस, यानी परमात्मा ये धन तेरा है, तेरा तेरा करने से मेरापन खत्म हो जाता है। इस दिन ऋषि धन्वंतरी का जन्म हुआ था, जो कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश वो आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे, और इसी कारण से ऋषि धन्वंतरी को औषधि का जनक भी कहा जाता है। हम सब का जीवन आयुर्वेद के अनुसार हो। जो कुछ हमारे पास है, जैसे धन संपत्ति वैभव, उसको भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझने से लोभ का मर्दन होता है। तभी आरती में गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दूसरा दिन है नरक चौदस या छोटी दीपावली। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने दैत्य नरकासुर का वध किया था और 16,000 लड़कियों को नरकासुर की कैद से आज़ाद कराया था। उन लड़कियों ने घर आने से इनकार किया और भगवान से शादी करने का निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शादी करी। यही लड़कियां भगवान की रानियां बनी। इस प्रकार हमें भी अपने अंदर की दैवीय शक्तियों को प्रकट कर नरकासुर यानी क्रोध को नाश करना है। क्रोध या 3 शब्दों से बना है, क र ध। क से कोढ़, र से रोना और ध का अर्थ है धिक्कार। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारे अंदर ये लक्षण आ जाते हैं। इसीलिए आज के दिन अपने अंदर के क्रोध का मर्दन करना है। तीसरा दिन है दीपावली। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया था और अयोध्या वापस लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में लोगों ने अमावस्या का अंधकार मिटाने के लिए दीप प्रज्वलित किए और खुशी मनाई। ऐसे ही जब हमारे अंदर का तमस मिटेगा, तभी जीवन जगमगाएगा और सच्ची दिवाली होगी। भगवान श्री राम ने रावण की काम वासना का अंत करने के लिए उसकी नाभि में तीर मारा था। इसी प्रकार हमारे विषय विकार रूपी रावण का अंत करने के लिए भगवान श्री राम रूपी सात्विक प्रवृत्ति को प्रकट करके आज के दिन कामना का मर्दन करना है। चौथा दिन है गोवर्धन पूजा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन वर्षा के लिए देवराज इंद्र की पूजा अर्चना और भोग लगाते थे, जिससे देवराज इंद्र को अहंकार हो गया था। उस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवराज इंद्र की ही पूजा क्यों, गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, जिसके कारण वर्षा होती है और पशुओं को हरा चारा मिलता है। ये सुनकर सबने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। तब देवराज इंद्र का अहंकार आहत हुआ। उन्होंने 7 दिनों तक लगातार मूसलाधार वर्षा करी, जिसके कारण गांव डूबने लगा। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने कानी उंगली से पर्वत उठा लिया और सभी गोप गोपियाँ तथा पशु की रक्षा करी। इस प्रकार 7 दिनों तक रोज 8 प्रकार के भोजन का भोग लगता था। तभी से अन्नकूट के दिन 56 भोग लगाने की प्रथा चली। जब देवराज इंद्र को ये ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण नारायण अवतार है और ये लीला उन्होंने उनका अहंकार नष्ट करने के लिए किया था, तो देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए। जब हमारा अहंकार आहत होता है तो हम प्रतिशोध की अग्नि में जलते हैं। आज के दिन हम अपने अहंकार का मर्दन करें। 5वां दिन है भाई दूज। ये दीपावली के 2 दिनों बाद आने वाला पर्व है, जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है और बहन अपने भाई के लिए मंगल कामना करती है। इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस पर्व को मनाने की एक पौराणिक कथा है। यमराज और यमुना दोनों भाई बहन थे। इनके पिता सूर्यदेव थे। यमुना को लगता था मेरा भाई यमराज मेरे घर आकर भोजन ग्रहण कर
लेकिन हमेशा व्यस्त रहने के कारण यमराज बहन की विनती को टाल देते थे। एक बार बहन यमुना अपने घर के दरवाजे पर भाई यमराज को देखकर अत्यंत खुश हुई और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बहन ने बहुत प्यार से आरती, पूजन और व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन से वरदान मांगने को कहा। तब बहन यमुना ने कहा, भाई आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई का आदर सत्कार करके टीका करे, उसे आपका भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण दिए। जहाँ मैं और मेरे का भाव होता है, वहाँ हमें उनके बिछड़ने का भय भी आ जाता है। मोह के कारण भय उत्पन्न होता है, इसीलिए आज हमें मोह का मर्दन करना चाहिए। आज हमने दिवाली के 5 दिवसीय प्रकाश पर्व के माध्यम से 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बारे में जाना। जब हमारे भीतर से इन विकारों का मर्दन होगा, तभी हमारे जीवन में 8 प्रकार की लक्ष्मी का प्रवेश होगा, जैसे धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संस्कार लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, वैराग्य लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी। आप सभी का जीवन सुख, समृद्धि, शांति एवं अपार खुशियों की रोशनी से जगमग करे। आप और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।